बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ने जो एक काला कानून पास किया है औक़ाफ़ के ख़िलाफ़, जिसमें बहुत सारे नुकसानात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक चला रही है, हमारे शहर में भी 2 प्रोग्राम दिए हैं। 28 तारीख को औरतों के लिए और 29 तारीख मर्दों के लिए एक एहतजाजी जलसा रखा गया है। पावर लूम बुनकर एसोसिएशन की जानिब से एक हंगामी मीटिंग हुई। उसमें तय किया गया कि हम हर वक्त तो किसी न किसी तरीके से हमारा कारोबार चालू रखते हैं, रुपया कमाते हैं, लोगों की रोज़ी रोटी देते हैं, मगर आज हमारे मज़हब पर, हमारी शरीयत पर, हमारी मिल्ली तंजीमों पर बात आ गई है कि सरकार हमारे मज़हब में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। उसको रोकने के लिए हमें मालेगांव हाई स्कूल में जो एहतजाजी जलसा है उसको लाखों की तादाद में कामयाब करना है। अब कामयाब कैसे होगा? अगर हम घरों में बैठे रहेंगे तो होगा क्या? हम हमारे कारोबार में मसरूफ़ रहेंगे तो होगा क्या? अगर हम ऐसे करें तो नहीं होगा। सरकार पर असर डालना है, हमको सरकार को जगाना है। जो माइनॉरिटीज़ है, मुसलमान जो है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसके मिल्ली और मज़हबी तौर से कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसा हमें इस मालेगांव शहर से बताना है। तो मालेगांव शहर का हर कारोबार, बिलखुसूस पावर लूम सनत जो इस शहर की रीढ़ की हड्डी है, उसको 7 बजे से 10 बजे तक का हमको बंद रखकर मालेगांव स्कूल में पहुंचना है। हम किसी वक्त भी 6 से घंटा पावर बंद हो जाती है, हम वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उस वक्त तो खामोश रहते हैं। आज 4 घंटे की कुर्बानी हमारा शहर और उलमाए किराम मांग रहे हैं। अपने मज़हब की शरीयत को बचाने के लिए, हम अपने मज़हब की औक़ाफ़ की ज़मीन को बचाने के लिए, अपने ख़िलाफ़ जो कानून बनाए औक़ाफ़ को, उसको रोकने के लिए आप अपने ज़मीर की आवाज़ पर, आप अपने दिल से ये सोचकर कल 7 बजे से 10 बजे तक का मालेगांव हाई स्कूल में जो एहतजाजी जलसा हो रहा है, आप और अपने साथियों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने मज़दूर भाइयों को लेकर वहाँ पहुँचे। ऐसा ऑल मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन आपसे गुजारिश करती है कि शहर का हर कारोबार बंद रहे, बिलखुसूस पावर लूम बंद रहे। आज मालेगांव तालुका पावर लूम एसोसिएशन की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसका विषय ये था कि आज और कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक एहतजाजी जलसा है, 2 जलसे हैं, एक मस्तूरात के लिए, एक मर्दों के लिए। तो इस मीटिंग में बाहमी मशवरे से तय पाया गया कि पूरे भारत देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो एहतजाजी जलसे हो रहे हैं उसको कामयाब करने के लिए और हुकूमत हिंद को ये बताने के लिए कि माइनॉरिटीज़ मुसलमान जो है वो बेदार है, सोया हुआ नहीं है, इसलिए हम पावर लूम एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान पावर लूम मालकान से ये अपील कर रहे हैं
कि कल के एहतजाजी जलसे को कामयाब करने के लिए अपना कारोबार जो है 4 घंटा जो है 4 घंटा बंद रखे और मज़दूरों को और ख़ुद पावरलूम मालकान उस एहतजाजी जलसे में शरीक होकर के उसको कामयाब करे ताकि हमारा एहतजाज दर्ज हो। ऐसी यहाँ पर बाहमी मशवरे से तय पाया गया और ये हमारा फरीज़ा भी है कि हमने जो है 4 घंटा कारोबार बंद रख करके मिली बेदारी का सबूत दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपील पर शहर की जितनी भी मिली समाजी तंजीमें हैं 2 दिनों के प्रोग्राम की तायद व हिमायत का ऐलान किया है। उसी सिलसिले की कड़ी में शहर मालेगांव की 12 से 13 जो पावरलूम से मुंसलिक तंजीमें हैं उन तमाम लोगों की आज नेशनल वाला कंपाउंड में अभी जो मीटिंग हुई उसमें दोनों एहतजाजी प्रोग्रामों को जो आज और कल है उसकी तायद व हिमायत की तजवीज़ इत्तेफाक राय से तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने मंजूर की। उसी सिलसिले की कड़ी में मैं आपसे मुखातिब हूँ। शहरियान मालेगांव से शहर की तमाम पावरलूम से मुंसलिक तंजीमों की तरफ से ये अपील की जाती है कि आज अपनी मस्तूरात को माद मिल्लत नए माद मिल्लत के वसी और अरीज़ ग्राउंड पर इस एहतजाजी जलसे के लिए उन्हें भेजें। कल बरोज़ मंगल नई मालेगांव हाई स्कूल के ग्राउंड पर शहर मालेगांव के हर कारोबार से मुंसलिक बिलखुसूस पावरलूम से मुंसलिक जितने भी अहबाब हैं कारखानादार व मज़दूर तमाम लोग इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक हों। बाकी कानून की बातें दीगर बातें जो इनके माहिरीन हैं उलमाए किराम और दीगर माहिरीन वकील वो तमाम अपनी बातें इन दोनों प्रोग्रामों में रखेंगे आवामुन नास के सामने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर अमायदीन जो ऑल इंडिया लेवल के हैं उनका ये इसरार है कि हमें इस कानून को ख़त्म होने तक इसके अंजाम तक पहुंचाने तक हमें अदालती और जमहूरी तर्ज पर एहतजाज दर्ज कराना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आवामुन नास को बेदार करने के सिलसिले में ये जो 2 प्रोग्राम यहाँ तरतीब दिए गए हैं तमाम ही अहलियान मालेगांव से पावरलूम बुनकरों की तंजीमों की ज़िम्मेदारों की जानिब से उसमें शिरकत करने की अपील करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उम्मीद है आप तमाम हजरात इस बात को संजीदगी से गौर करते हुए कल और आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तारीख 28 अप्रैल यहाँ पर पावरलूम एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं। एक मीटिंग हुई है कि पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तहरीक का इनेकाद किया है उस विषय पे बात हुई। दरअसल आज का जो विषय था क्या वक्फ बोर्ड के मामलात में हुकूमत ने वो काम किया है जो इन्हें नहीं करना था, क्योंकि संविधान जब बना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके दस्तूर में ये बात बनी कि हर मज़हब अपने उसूलों पर चलेगा, अपनी शरीयत पे चलेगा, जिसको सबों ने कबूल किया था। लेकिन आज सारा दस्तूर इन्होंने ठुकरा दिया है, मुसलमानों के जज्बात से इन्होंने खेला है। मामला ये मिली मामला नहीं है, ये मज़हब का है, दीन का मामला है। आज हमारे दीन पे आफत आई है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो अल्लाह की हुआ करती हैं, जो एक बार उनको दे दी गई वक्फ बोर्ड में शामिल हो गई, उसको ना बिक्री किया जाता है, ना ख़रीद फ़रोख्त होती है, ना उसमें कोई तरह का कायदा बनता है। लेकिन आज हुकूमत तमाम बातों को दरगुजर करके वो आज जिस रास्ते पर जा रही है उसके सामने हमारे उलमाओं ने जो तय किया है। आज बहुत सारे केसेस हमारे जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है। और उसके बाद उन्होंने आवाज़ दी है पूरे मुल्क को, ख़ास तौर से ऐसे इलाके जहाँ से मुसलमानों की एक ताकत है, उनको जो है अपने साथ हिंदू समाज के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को भी ले करके इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। सेकुलर मामला है ये, मज़हब का मामला है ये, इसको लेके आगे बढ़ना है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मालेगांव मुकामी तौर से 2 प्रोग्राम बनाए हैं। एक 28 तारीख को जो है तो औरतों का है मिल्लत मदरसे पर, जो कल के आज के दिन है, और कल बरोज़ बुध
जो है मालेगांव स्कूल पे मर्दों का है, इसमें शरीक होना हर मुसलमान का मिल्ली फरीज़ा है, इसको मानना चाहिए। हमें अपने 3 घंटा 4 घंटा कुर्बानी देकर हम तंजीम के ज़रिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो 3 घंटा 4 घंटा दें। और उसके बाद 31-30 तारीख को जो है एक प्रोग्राम जो है ऑल इंडिया लेवल पर बत्ती गुल का है 9 से 9:15 तक, जिसमें हमको पूरे शहर को, हर कारोबारी आदमी को उसमें भी शरीक होना है। ये अपील जो है तमाम पावरलूम तंजीमों की तरफ से पूरे शहर से अपील की गई है, मुदबाना अपील है ये हमसे हमारी, इसको आप लोग कबूल कीजिए और इस पर अमल कीजिए। मौजूदा हुकूमत जो मुसलमानों के खिलाफ़ औकाफ की जो ज़मीनें हमारे आबा व अजदाद ने मुसलमानों के मुफाद के लिए मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, खानकाहों के लिए, मुसलमानों के मुफाद के लिए जो ज़मीनें वक्फ़ की थी अल्लाह के नाम पर, आज मौजूदा हुकूमत औकाफ की ज़मीनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुसलमानों को और पस-पुस तो डालने के लिए जो पार्लियामेंट में काला कानून लाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसे पास किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के ज़रिए जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत वक्त और काला कानून के ख़िलाफ़ जो उलमाए किराम मैदान अमल में आए हैं, ये कानून मज़हब इस्लाम और शरीयत से टकरा रहा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जब भी शरीयत से कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई तंजीम हो या हुकूमत वक्त हो, उसके ख़िलाफ़ मुसलमान मैदान अमल में आएगा और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा। संविधान के दायरे में रहते हुए हुकूमत वक्त से टकराएगा। अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा इंसाफ मिलेगा और काला कानून ख़त्म होगा। कल 29 अप्रैल शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे तक एक एहतजाजी जलसा आम मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए किराम शिरकत कर रहे हैं। तो हम मालेगांव की आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि अपने तमाम मसरूफियात काम काज छोड़कर लाखों की तादाद में वहाँ पहुंचकर पुरज़ोर एहतजाज करें, ताकि हुकूमत वक्त तो बेदार हो जाए और ये काला कानून वापस ले लेवे।